स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। कबीर दास का साखी क्लास 11 कबीर दास का साखी साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए। दोस्तों ये जो साखी लिखी हुई है, आज हम इसका लिखित आपको अर्थ बताएंगे। ठीक है, यानी लिखा हुआ एक दस्तावेज पर अर्थ बताएंगे। आप लोगों का चॉइस था। वैसे तो अगर जैसे नॉर्मली में पढ़ करके उसके अर्थ जब बताया जाता है तो बहुत भारी और कठिन भी लगता है। आपको और जगहों पे लिखा हुआ अर्थ मिल जाएगा, लेकिन वो जो अर्थ लिखा हुआ रहेगा वो काफी बढ़ा चढ़ा करके लिखा हुआ। उतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, पूरा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसकी जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती है उसको नोट्स बनाया। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। ये है कबीरदास का साखी। ये पूरा टोटल कितने साखी है? टोटल है भाई साहब 21 साखियां हैं। तो आज इनका हम लिखित अर्थ बताएंगे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज टाइम बहुत कम है दोस्तों। अगर अभी एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना, तो दोबारा आपको किसी भी चैनल से वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मैं अपने उस सच्चे गुरु के चरणों में खुद को कई बार न्यौछावर करता हूँ, जिन्होंने मुझे मनुष्य देवता बनाने में थोड़ा सा भी देर नहीं किया। इसका जो क्या था, साखी कैसा था? बलिहारी गुरु आपड़ा देवहाड़ी के बार, जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार। ये पहला वाला है। ठीक है, इसमें कबीरदास जी है अपने गुरु का वंदना वर्चना करते हैं। अगर आप प्रसंग लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें कबीरदास जी अपने गुरु का वंदना अर्चना किए हैं, बस हो जाएगा। और दूसरा है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत गिया उपगार, लोचन अनंत उघड़े अनंत दिखावड़ हार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं और मेरे नेत्रों को अंधकार से हटाकर मुझे आत्मा से परमात्मा का दर्शन कराए हैं। और तीसरा है ये जो, तो दोस्तों हम तीसरा वाला देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु ने मुझे ऐसा प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया, जिसमें कभी न घटने वाली बातें दी है। और आगे क्या है? जिससे मैं संसार रूपी बाजार से खरीदारी पूरा कर लिया और दोबारा मुझे यहाँ आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा भी हो गया। चौथा देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी संसारिक मोह माया रूपी नौका डूब रही थी, पर अचानक गुरु के ज्ञान का लहर चमक उठा और मैं देखा कि मेरी नौका जर्जरा हो गई। मैं तुरंत नौका से उतर गया। मैं तुरंत उतर गया। ठीक है, कहाँ से? नौका से। आपको कम से कम शब्दों में लिखना है। और आगे है ये जो का डॉट है, इसका मतलब होता है कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता हमें चिंता करनी चाहिए तो ईश्वर के नाम की और किसी के नाम का नहीं। और जो भी इनके नाम के अलावा किसी और का चिंता करता है वो काल के जाल में फंस जाता है। फिर आगे है आपका छठा वाला। कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा नाम लेते लेते तुझ में बदल गया और मुझ में अहंकार की समाप्ति हो गई। मैं खुद को तुझ पे कई बार न्यौछावर करता हूँ और मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका सतवां। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ लोगो कि मैं क्या करूं? तुम क्यों नहीं उठकर देखते हो कि जिस अज्ञानता के कारण तुम जिस परमात्मा से बिछड़ गए हो, उससे ज्ञान प्राप्त करके पकड़ लो। ठीक दोस्तों, सतवा के बाद अब आठवां वाले का नंबर है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम ईश्वर का नाम कोयल की तरह पुकारते रहो और आलस्य की निद्रा में ना पड़ो। और रात दिन के पुकारने से ईश्वर कभी न कभी तुम्हारा पुकार और रात दिन उनके पुकारने से ईश्वर कभी न कभी अवश्य सुनेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला है नौवां वाला। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर तक जाने के लिए मार्ग बहुत लंबा है तथा घर बहुत दूर है और रास्ते में कई कठिनाइयां हैं। अब हे संतो, आप ही बताएं कि ईश्वर का दर्शन कैसे हो पाएगा। फिर आपका 10वां है। परमात्मा के विरह में जीवात्मा व्याकुल होकर कहती है, इस शरीर को जलाकर स्याही बनाती हूँ और हड्डियों को कलम बनाकर राम नाम लिखकर भेजूंगा। इतना आपका क्या है? 10वें का अर्थ है। और 11वें का जो है, कबीरदास जी कहते हैं, हे ईश्वर, आप इस विरहनी को मृत्यु दे दे या आप अपना दर्शन दिखलाओ। यह जो आठों पहर का दाझड़ा है, ये जो आठों पहर आपके विरह में व्याकुल होना मुझसे नहीं सहा जा सकता। आपका 12वां है। कबीरदास जी कहते हैं, जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है उस स्थान पर काजल नहीं लगाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में राम का वास हो गया है। दूसरा,
बस नहीं सकता। अब आपका 13वां है। कबीरदास जी कहते हैं कि सागर में ना तो सीप उत्पन्न होती है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद, लेकिन फिर भी आनंद रूपी मोती सागर के शिखर पर उत्पन्न होता है। अब फिर आपका 14वां हो जाएगा। मैंने बड़ा लिखा है, हाँ तो वास्तव में छोटा ही। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी से बर्फ बनता है और बर्फ पुनः पिघलकर पानी बन जाता है। ठीक वैसे ही परमात्मा आत्मा बनता है और आत्मा शरीर त्याग कर परमात्मा बनती है। जो जैसा था वह वैसे आ जाता है, अर्थात इसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यही सब भाई बर्फ को पिघला करके पानी बना के लिख दिए हैं ना, हमारे सबके ऊपर बोझ पड़ता है। दोस्तों अगर आप लोग भी इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप अपना नुकसान मत करें, क्योंकि आप 11th में अभी है। अपना नुकसान मत करें और अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आपका 15वां है। कबीरदास जी कहते हैं यह जो जीवात्मा रूपी पक्षी है वह संसार रूपी आकाश की तरफ उड़ जाती है और पिंड रूपी शरीर यही रह जाता है और बिना मुख के अमृत पान कर इस संसार को यही भूल जाता है। ये आपका 15वां है। फिर आपका 16वां है। ईश्वर का साक्षात्कार होने पर कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे पिंजरे रूपी हृदय में उजाला हो जाता है और मुख से वाणी के रूप में कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगती है। 16वां आपका है ये। 16वां का अर्थ क्या होगा, मतलब एक दोहा क्या होगा 16वां का? पिंजर प्रेम प्रकाश से आंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही वाणी फूटी बास। और आपका 17वां है। हे परमात्मा, ज्यों ही अपने नेत्रों को बंद करूं त्यों ही तुम मेरे नेत्रों के अंदर आकर बैठ जा। ना तो मैं किसी और को देखूं और ना ही तुझे किसी और को देखने दूं। ठीक है, ये कैसा था? नैन अंतर आऊं तू, ज्यों हूं नैन झपेऊं, ना हूं देखूं और को ना तुझ देखन देऊं। ठीक है, 17वां आपका है। 18वां जो है आपका, मतलब कबीर यो हरि को पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहु न चढ़ाई चाकी। फिर ये आपका 18वां। कबीरदास जी कहते हैं मैं ईश्वर का प्रेम रूपी रस इस प्रकार पान कर लिया कि मेरे हृदय की सारी घृणा समाप्त हो गई। अब मेरे मन में कोई सांसारिक लालसा व इच्छा नहीं है। इस प्रकार मैं आवागमन चक्र से मुक्त हो गया। जैसे कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो उसे चाकी पर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह मैंने इस संसार में अपने लेन देन पूरा कर लिया। मुझे उस संसार में दोबारा आने का कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं लिखा है क्या है। इस प्रकार इस संसार में दोबारा आने का आवश्यकता नहीं है। फिर आपका 19वां। दोस्तों अब आपका 19वां है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, मैं परमात्मा को खोजते खोज उसी में यानी तुझ में बदल गया और ईश्वर के प्रति ऐसा विस्फोट हुआ कि मेरी दशा वैसी हो गई जैसी जल का एक बूंद समुद्र से अलग होकर फिर उसी में मिल जाता है और उसे पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक उसी प्रकार मेरा आत्मा परमात्मा से अलग नहीं किया जा सकता। आपका 20वां है। कबीरदास जी कहते हैं जिसके अंदर सच्ची प्रेम है। कबीरदास जी कहते हैं जिसका अंदर सच्चा प्रेम है और साधक को प्रेम पर चलने के लिए सिर को काटकर हाथ में रखना पड़ता है और यह कोई खाला या मौसी का घर नहीं जिसमें आसानी से प्रवेश पाई जा सके। व्यक्ति को सिर को काटकर हाथ में लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इसमें प्रवेश मिलता है। आपका 20वां, आपका फर्स्ट एंड लास्ट। आपका 21वां है। कबीरदास जी कहते हैं जब मुझ में अहंकार था तब मुझे परमात्मा का प्राप्ति नहीं हुई। अब मैं ईश्वर का अमृत का पान कर लिया और जब मैंने अपने हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलाया तो मेरे मन में अहंकार समाप्त हो गया। ठीक है,